नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बालाजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। अपने इस चैनल पर मैं ऐसे सभी टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ जो बॉटनी और ज़ूलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, और साथ ही उन टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आ रही हूँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, या आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं, या टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। आज मैं आपके लिए सेल स्ट्रक्चर का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लास्टिड के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का टॉपिक बना के लाई हूँ। और मैंने आपको पहले बताया कि मैं इस चैप्टर को पार्ट वाइज कवर करवा रही हूँ, क्योंकि ये एक लेंथी चैप्टर है और इसमें जो अलग अलग ऑर्गेनील्स हैं उनको अगर हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमारा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, हु गेव द टर्म प्लास्टिड। प्लास्टिड टर्म किसने दी है? ठीक है, एग्जाम्स में जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवरी की है ऑर्गेनील्स की, वो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आपको बताना है कि प्लास्टिड की डिस्कवरी नहीं, उस टर्म प्लास्टिड किसने दी है। ऑप्शंस देख लेते हैं स्किम फॉर, सी बेंडा, ई हैकल या मैनके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई हैकल, ऑप्शन सी। और मैं आपको बता दूं कि जो प्लास्टिड है वो क्या होता है। प्लास्टिड ऐसे ऑर्गेनील्स होते हैं जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और प्लास्टिड केवल प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनील्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं प्लास्टिड्स: क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ऐसा ऑर्गेनील है जो प्लांट्स में पाया जाता है, और फोटोसिंथेसिस जो पूरा फंक्शन प्लांट के अंदर होता है, एक प्रोसेस, वो क्लोरोप्लास्ट में देखा जा सकता है। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट जो पिगमेंट होता है वो कलरलेस पिगमेंट होता है, और जो प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, उनमें वो पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्रोमोप्लास्ट एक और पिगमेंट होता है, प्लास्टिड होता है, जिसमें जो कलर प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट्स को, स्पेशली फ्रूट्स और फ्लावर्स को। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लास्टिड टर्म दी गई है ई हैकल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज इन द सेल्स आर कॉल्ड। ठीक है, तो मैंने वही ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले वाले क्वेश्चन में कि प्लास्टिड क्या है। मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ हैं जिन्हें बोला जाता है प्लास्टिड्स। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्लोरोफिल हैज़ डैश एज सेंट्रल एटम। तो क्लोरोफिल में कौन सा जो एटम होता है वो सेंट्रल पोजीशन में पाया जाता है। ऑप्शंस में देखिए, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम और आयरन। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो एलिमेंट होता है, एटम होता है, वो सेंटर में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन प्लास्टिड। इनमें से किसे ग्रीन प्लास्टिड बोला जाता है? तो ऑप्शंस हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या नन ऑफ दीज। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन वहाँ से, प्रोसेस वहाँ से कैरी होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को अदर नेम
इसको ग्रीन प्लास्टिड भी बोला जाता है। ल्यूकोप्लास्ट को कलरलेस प्लास्टिड बोला जाता है और क्रोमोप्लास्ट जो है वो उसमें कलर्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट के पार्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, हु गेव द टर्म क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट टर्म किसने दी है? स्किम्फर एंड स्ट्रॉसबर्गर, ई हैकेल, सी बेंडा या आल्टमैन। तो ई हैकेल ने तो प्लास्टिक टर्म दी है, सी बेंडा और आल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हैं। ऑप्शन ए स्किम्फर और स्ट्रॉसबर्गर राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट टर्म दी गई थी स्किम्फर के द्वारा, पहले क्लोरोप्लास्टिक टर्म दी गई थी, फिर उसको चेंज करके स्ट्रॉसबर्गर ने क्लोरोप्लास्ट टर्म दी। तो ठीक है, इसका अगर आपको स्ट्रॉसबर्गर आंसर में हो, ऑप्शंस में होगा तो आप स्ट्रॉसबर्गर टिक करेंगे, अगर स्किम्फर होगा तो स्किम्फर टिक करेंगे, लेकिन स्ट्रॉसबर्गर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शेड लविंग प्लांट्स आर कॉल्ड, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में देखा जा चुका है। तो शेड लविंग प्लांट्स को क्या बोला जाता है? हेलियोफाइट्स, सायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे टर्म जो हेलियोफाइट्स है वो मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो हेलियोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो सन लविंग होते हैं, जो सनलाइट को प्रिफर करते हैं, वहाँ ग्रोथ होती है उनकी। हेलियोफाइट्स आर सन लविंग प्लांट्स बट सायोफाइट्स आर शेड लविंग प्लांट्स। Option B is the right answer. Cyophytes are the shade loving plants. Next question देख लेते हैं, cup shaped chloroplast is found in, cup shaped chloroplast कौन से alga में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट alga में डिफरेंट शेप्स पे पाया जाता है। जब ये चैप्टर alga मैंने कवर करवाया है तो उसमें ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की है, ठीक है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कौन से alga में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, दोनों में ही कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। इनमें से कौन सा ऑर्गेनील जो है वो डबल मेम्ब्रेन जिसमें पाई जाती है? ऑप्शंस देख लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और ऑल ऑफ दीज। तो प्रीवियस जो पार्ट कवर करवाया उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी आपने देखा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आउटर इनर लेयर पाई जाती हैं। उसके साथ न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये सभी जो ऑर्गेनील हैं उनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ऑल आर कलरलेस प्लास्टिड्स ल्यूकोप्लास्ट्स एक्सेप्ट। तो आपको यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट की टाइप्स दी गई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कलरलेस प्लास्टिड नहीं है। ऑप्शंस देख लेंगे, एलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट या रोडोप्लास्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोडोप्लास्ट जो है वो रेड कलर प्रोवाइड करता है, इसके अलावा ये सारे ही कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। तो रोडोप्लास्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्लोरोप्लास्ट इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रियल इन हैविंग। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलैरिटीज़ हैं और वो किस वजह से हैं? ऑप्शंस में क्या दिया है, सर्कुलर डीएनए, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, 70 राइबोसोम्स या ऑल ऑफ दीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन तो पाई जाती है, इसके अलावा ये दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, मतलब कि इनमें डीएनए अपना पाया जाता है और राइबोसोम्स भी पाया जाता है। तो ये ऑल ऑफ दीज तीनों ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो तरह के रिएक्शन देखे जा सकते हैं। तो उनमें से जो लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के किस पोर्शन में पाया जाता है? मैं आपको बता दूं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है, और उसके साथ ग्रेना भी उसमें पाया जाता है जिसमें थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो
जो थाइलाकॉइड है, जो ग्रेना है, उसमें फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो ऑप्शन बी ग्रेना राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसरी पिगमेंट। इनमें से कौन सा एक्सेसरी पिगमेंट है। तो दो मेन पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। उसके अलावा एक्सेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं और उनका नाम है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स कैसे पिगमेंट हैं, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्राइट कलर्स ऑफ राइप फ्रूट्स इज ड्यू टू। तो राइप फ्रूट्स का जो ब्राइट कलर हो जाता है वो किस वजह से होता है, वो होता है ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट्स की वजह से। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड हैं, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थाइलाकॉइड इन क्लोरोप्लास्ट्स आर अरेंज्ड एज। तो मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ना, साइटोप्लाज्म की तरह, उसे स्ट्रोमा बोला जाता है। स्ट्रोमा के अंदर स्टैक ऑफ ग्रेना पाया जाता है ना, और उसमें पाया जाता है थाइलाकॉइड। ग्रेना में थाइलाकॉइड पाया जाता है और थाइलाकॉइड जो है वो इंटरकनेक्टेड डिस्क्स होते हैं। ठीक है, तो थाइलाकॉइड इन क्लोरोप्लास्ट आर अरेंज्ड एज इंटरकनेक्टेड डिस्क। इसका आंसर हो जाएगा स्टैक्ड डिस्क। वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ग्रेना इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन डी स्टैक्ड डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए किस में पाया जाता है, ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस में डीएनए नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाता है, दैट इज़ फाउंड इन द थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स मेन स्ट्रक्चर हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल कौन से स्ट्रक्चर्स में होता है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोलते हैं, क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट इन। तो क्वांटासोम्स ही वही स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये थाइलाकॉइड में पाए जाते हैं, यानी कि ग्रेना में पाए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस अलग अलग टर्म्स में आ सकता है कि क्वांटासोम्स कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के किस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ग्रेना में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्वांटासोम से। क्वांटासोम कंटेन्स कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें होते हैं 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हायर प्लांट्स द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज। हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी होती है, डिस्कॉइड होती है, कप शेप्ड होती है, गर्डल शेप्ड होती है या रेटिकुलेट। तो ये सारे जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो पाए जाते हैं एल्गी में, बट जो डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट हैं वो पाए जाते हैं हायर प्लांट्स में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ टाइप। मैंने आपको जब माइटोकॉन्ड्रिया के एमसीक्यूज़ करवाए हैं तो वहाँ एक्सप्लेन किया है। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में भी जो राइबोसोम होता है वो बैक्टीरियल राइबोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल वुड प्रोबेबली बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करने के लिए आप कौन से सेल्स की को स्टडी करना बेस्ट रहेगा, पैरेन्काइमेटिस, मीसोफिल सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल। तो
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेसोफिल सेल, जो लीव्स में पाए जाते हैं और लीव्स में ही मेसोफिल सेल होते हैं और मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड विच सराउंड्स द थाइलेकॉइड इज कॉल्ड। ऐसा फ्लूइड जो थाइलेकॉइड को सराउंड करता है, मैंने अभी आपको बताया कि आउटर मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर स्ट्रोमा पाया जाता है। ऑप्शन बी स्ट्रोमा पाया जाता है। स्ट्रोमा में एम्बेडेड होते हैं स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स जिन्हें ग्रेना बोला जाता है, जिनमें थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। तो फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? ऑप्शन ए स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होगा, ग्रेना में उसका लाइट रिएक्शन होगा। थाइलेकॉइड भी सेम चीज़ है, ग्रेना के अंदर ही थाइलेकॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, फोटोसिस्टम 2 अकर्स इन। तो फोटोसिस्टम 2 कहाँ पाए जाते हैं? फोटोसिस्टम 2 क्या है? फोटोसिस्टम 2 और 1 दो सिस्टम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और ये पाया जाता है फोटोसिस्टम 2 ऑप्शन बी ग्रेना। ग्रेना में जो अप्रेस्ड पोर्शंस हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के, वहाँ पे फोटोसिस्टम 2 पाई जाती है एंड इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे रिएक्शन सेंटर्स हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्व करते हैं और डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ टॉपिक प्लास्टिड के ऊपर। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट ऑर्गेनील के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी, तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें एंड थैंक यू। हैव अ गुड डे फॉर टुडे।